श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 26 जनवरी सीहोर कुबरेश्वरधाम शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। 25 फरवरी से सीहोर कुबरेश्वरधाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुरू हुई इस शिव महापुराण कथा को आप 25 फरवरी से 3 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। सीहोर कुबरेश्वर धाम में इस भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जा रहा है, जो वर्ष भर फ्री में बांटे जाते हैं। अभी फिलहाल रुद्राक्ष वितरण बंद है। इस वीडियो में आपको आज महाशिवरात्रि की रात को कौन से 2 सबसे अचूक उपाय करना है, विशेष उपाय करना है, इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि महाशिवरात्रि का मौका वर्ष भर में सिर्फ एक बार आता है और ये बहुत ही विशेष दिन होता है, क्योंकि इस दिन शिवलिंग का प्राकट्योत्सव भी मनाया जाता है। आज के दिन ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। योग और साधना का भी विशेष दिन माना जाता है। सिर्फ महाशिवरात्रि की रात्रि में किए जाने वाले उपायों की जानकारी आपको मिलने वाली है। रात्रि में भोलेनाथ के मंदिर में क्या करना है, पर अगर आप मंदिर ना जा पाओ तो अपने घर के शिवलिंग पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। उससे पहले आपको बता दें, आज महाशिवरात्रि के महापर्व है। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और अगर आप अभी तक आपने 7 बेर वाला उपाय नहीं किया है, जिसमें 7 बेर आपने ऊपर से 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना होता है, तो वो ज़रूर करना है। इसके साथ ही 7 गेहूं की बाली वाला उपाय भी ज़रूर करें। इसमें 7 गेहूं की बाली को अपने घर में सभी जगह घुमाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाता है। ये ग्रह क्लेश दूर के लिए किया जाता है। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्रों की जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मंदिर प्रांगण की दीवार को तोड़कर मंदिर प्रांगण को बड़ा किया गया। गुरुजी ने कहा, फिर भी ना जाने इतने शिव भक्त कहाँ से आ जाते हैं, जो जितनी बड़ी व्यवस्था करो सब छोटी पड़ जाती है। इतने बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, पर आपने दूसरे दिन ही इतने भर दिए हैं। अब सोच रहे हैं कि जब फुलेरा दूज आएगा और 6वें दिन की मनोकामना की शिवरात्रि आएगी तो रात को कैसा नज़ारा होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले शिवरात्रि का व्रत किसने रखा? इस प्रश्न का उत्तर आज गुरुजी ने दिया है, पर आपको बता दें, पौराणिक कथाओं के अनुसार व्रत सबसे पहले भगवान शिव ने स्वयं संसार के कल्याण के लिए रखा था। इसके बाद माता पार्वती, देवता, विभिन्न ऋषि मुनियों और भक्तों ने इस व्रत को रखना शुरू कर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सुमन मेहरा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 20 साल निकल गए, संतान सुख नहीं था। एक बार साथ वाली सहेली ने आपकी कथा सुनने को कहा। मैंने कथा सुना और कुबरेश्वर धाम पति के साथ आ गई। थोड़ा साफ सफाई का कार्य भी किया और आकर पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़ी के जड़ का प्रयोग भी किया और बाप की कृपा से 20 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ये कुबरेश्वर धाम केवल भगवान का मंदिर नहीं है। गुरुजी ने कहा, ये तो आपके पिता का घर है। आप अपने पिता के घर जैसे जाते हैं वैसे ही आपको कुबरेश्वर धाम आना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। वेदना मिश्रा जी पत्र लेकर आई, लिखती है, 2022 से डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर बता दिया था। इलाज कराया पर बीमारी बढ़ती ही चली गई। डॉक्टर ने अंतिम समय बता दिया। आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपके बताए अनुसार 3 दूरबा और जल वाला प्रयोग भी किया और बाबा की कृपा से दवाइयों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। इस पत्र में कुछ अच्छी लाइन लिखी थी, जो कि इस प्रकार है, वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, जिन भक्त पर पड़ी हो महादेव की नज़र। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। राधा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पहली कथा 2022 में सुनी थी। रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुना था। जब हम रुद्राक्ष महोत्सव में जाते हैं तो बाबा पिता रूप में हमें कुछ न कुछ विदाई में देकर हमें विदा करते हैं। उस समय भी बहुत भीड़ थी और इस बार उससे भी अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। खुद के मकान की कामना पिछली बार की थी। बाबा ने दिल्ली में मकान बनवा दिया। मेरे गले में गांठ हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बड़ी बीमारी का योग बताया और फिर कुबरेश्वर धाम आई और कंकर शंकर का पूजन करके चली गई और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करती। डॉक्टर के पास अगली बार गई तो डॉक्टर ने बताया गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, हम आदिवासी समाज से हैं। हमारे यहाँ शिव की भक्ति नहीं होती थी। डॉक्टर ने गर्भाशय में गांठ बता दी और कोर्स बता दिया, पर हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने पूरा कोर्स भी नहीं कर पाए। गांठ ठीक नहीं हो रही थी। आपकी कथा 2023 में सुनना शुरू की और शिव पर चढ़े जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया
और वर्षों के बाद संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, गुरुजी ने कहा तो शिव महापुराण कथा के अनुसार आज के दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब पर्वत को घुमाना शुरू किया तो शिवलिंग प्रकट हुई और वो दिन आज का ही था, इसलिए महाशिवरात्रि को शिवलिंग के प्रागुत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन है और इस दिन रात में कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जो कि बहुत ही अचूक उपाय होते हैं, जिसमें से एक उपाय लेकर आए हैं। यदि घर में धन संपदा की कमी है या व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, उतार चढ़ाव व्यापार में बना ही रहता है, या आप खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में उतने अच्छे से लाभ नहीं हो पा रहा है, तो अब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। में धन संपदा वृद्धि के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। धतूरे की ध्यान रखिएगा, डंडी जो पीछे की होती है वो अच्छे से लगी हुई होना चाहिए। कई बार धतूरा हमें बिना डंडी का मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा धतूरा पूर्ण रूप से होना चाहिए। अब उस धतूरे को आपको हल्दी में भिगो लेना है। आप चाहो तो सूखी हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं या पानी मिलाकर उसका घोल तैयार करके भी धतूरे को डुबो सकते हैं। दोनों प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको हल्दी वाला धतूरा रात को 12 बजे, आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे आपको वो धतूरा हल्दी वाला शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी कामना करते हुए अर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद 5-10 मिनट आप प्रांगण में बैठिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिव नाम का आपको जाप करना है और 5 मिनट के बाद आप वही हल्दी वाला धतूरा आपको उठा लेना है जो आपने अर्पित किया था। इसके बाद उस धतूरे को आपको लाल कपड़े में लपेट लेना है और वो अपने व्यापार वाली जगह पे आपको रख देना है या टांग देना है। या आप खेती किसानी करते हैं तो आप वहाँ पर भी ये ज़मीन में गाड़ सकते हैं, या आप घर में भी धन संपदा के लिए इस धतूरे को रख सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है, अचूक उपाय है। बस ये उपाय आपको रात्रि में 12 बजे करना होता है। यदि रात्रि में 12 बजे आप मंदिर में जाकर ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। अगले 10वें उपाय की ओर। महाशिवरात्रि की रात्रि में एक और विशेष उपाय किया जाता है जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बेटे स्वयं राघव जी ने भी इस उपाय को किया था। इस उपाय को करने के लिए आपको शहद की आवश्यकता होती है। यदि नेत्रों की ज्योति कमज़ोर है या आँखों में मोटे ग्लासेस लगे हुए हैं, मोटे चश्मे लगे हुए हैं, नंबर आपका बड़ा हुआ है आँखों का, बिना चश्मे के आप देख नहीं पाते हैं या बिना चश्मे के आप कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, तो ये विशेष उपाय आपके लिए है। इस उपाय में आपको क्या करना है, रात्रि में 12 बजे शंकर भगवान की शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है, पर ध्यान रखिए शहद ओरिजिनल होना चाहिए। रात्रि में 12 बजे आपको मंदिर में जाकर शहद को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और थोड़ी सी शहद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। इसके बाद उस शहद को आपको अपनी आंखों में काजल रूप में लगाना है। हल्की सी जलन कर सकता है, पर आपको ध्यान रखना है आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें उपाय करने से पहले। अगर मंदिर में आप किसी कारणवश ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं या मंदिर में ताले लग गए हैं या फिर श्रृंगार है या पंडित जी चढ़ाने नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगली 11वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है 6 मार्च से 12 मार्च भटिंडा पंजाब में रहेगी और इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है। पटेल नगर रिंग रोड में शिव महापुराण कथा होगी और कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।